अच्छा देखो जो लड़कियां हसदियां ने किड्डे मजेदार तरीके ने ते असीं जदों मुंडे गाने च हसने प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले हू ले जी अस्सलाम वालेकुम सारा जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपको मजबूरन किसी बेसुरे को दाद देनी पड़ जाए तो आप पर क्या बीतती है और आप किस अंदाज में उसको दाद देती हैं? वाह क्या वाह, कहने? यानी कि छुरी रखी दांत के लिए कि क्या कहने, बहुत अच्छा गाया आप। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ शेफ बिरयानी च चीनी पा देना I'm very very rude for this. मैं बिल्कुल blunt हूँ, इस अच्छा, पे कह straight देती हूँ। हूँ। मैं बहुत बुरी तरह से उनको कह देती हूँ कि आप सिंगर बिल्कुल भी नहीं हैं और आप एंटरटेनर हैं या आप डांसर हैं या आप मॉडल हैं या आप जो भी हैं, आप सिंगर नहीं हैं। तो अगर कोई सिंगर ना हो मैं उसको साफ कह देती हूँ। कभी कोई खफा हो गया? लोग होते रहे, सच सुनना तो पसंद नहीं करते ना। होते रहे, होते भी हैं। मेरी कोई दोस्त ही नहीं इसीलिए तो अच्छा मैं नाम नहीं पूछूंगा, मगर इस वक्त जो मंजर पे लोग गा रहे हैं इनमें से कितने सारा रज़ा खान के नज़दीक एंटरटेनर हैं और कितने सिंगर हैं, कितने %? देखिए ऑटो ट्यून का अगर ऑप्शन निकाल देना तो फिर आयमा भी बिल्कुल सिंगर नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारे नेम हैं। मतलब देखिए ये आपको और हमें एज एन एक्ट्रेस या एज एन एंटरटेनर या एज ए मॉडल या फिर हाँ ये चेहरा पसंद है, आप ये कह सकते हो। आप मतलब मैं मीडिया में अगर कोई किसी ऐसी पोस्ट पे हूँ कि मैंने फिल्म बनानी है तो आई डेफिनेटली हायर महविश रियाद फॉर एन आइटम सॉन्ग, बट आई वुड नेवर आस्क हर टू सिंग। एंड इफ समबडी इज आस्किंग हर टू सिंग, आई थिंक उनको थोड़ा सा ज़रूरत है ठीक होने की। I'm so sorry. अच्छा सारा शादी कर ली आपने? ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ मैंने की होती तो मेरी, मैं तो कहती हूँ कि वो नेट पे से हम विकीपीडिया पे सोच रहे थे मेरी एज किसी तरह डिलीट हो जाए, वो नहीं होती। हमारे बारे में कुछ भी हो वो कभी छुपता तो है नहीं। नहीं तो विकिपीडिया में आपकी एज कम है ज़्यादा है, ये अगर आप मुनासिब समझो सिर्फ इतना बता दें। लिखी क्यों है, मैं तो इसी बात पे हाँ ये सही है, ये सही कह रही है। अगर खुद आपने नहीं किया तो फिर लोगों को क्या लेना देना है? बट पीपल राइट अबाउट अस। ठीक है, मगर वैसे ज़्यादा है? ऑथेंटिक है, ठीक है। ज़्यादा है? नहीं ठीक है, ठीक है ठीक है। और ये जो इनका सवाल है, इनका सवाल भी ठीक है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। नहीं है। जी तो कब तक इरादा है वैसे करने का? ऐसी भी कोई न्यूज़ नहीं है ना ही मैं देना चाहती हूँ। तो इसका मतलब अभी कोई इरादा नहीं है दूर दूर तक शादी करने का? ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हसन मौजूद है, वन ओनली सारा रज़ा खान, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और सारा हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? ऐसा कुछ नहीं याद मुझे कि मतलब मेरा दिल हो या मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना हो या मैंने ना किया हो या मैंने इनकार किया हो या इवन मैंने लेफ्ट सुक्षेत्रा, सम पीपल थॉट कि आई वुड रिग्रेट दिस मोमेंट लेटर, बट आई नेवर। ये बड़ी गैर मामूली बात है कि एक बच्ची जो कि छोटी है, बच्चा कोई भी शख्स, इंसान छोटा है और आगे ग्लैमर स्टार्स है, हैं, हाँ, you know, बिल्कुल। स्टार्स Even हैं, आयशा स्टारडम टाकिया, है, मेरी ग्लैमर host। है, मगर इतनी क्लैरिटी होना अपने नज़रियात के ऊपर, अपने अफकार के ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर कि नहीं ये मैं हूँ हाँ। और मुझे कोई गम नहीं है कि अगर दुनिया की बहुत सारी चीज़ें मुझसे छिन जाएं, जिसके लिए लोग हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आते हैं। अगेन मैं फिर आपसे सवाल करूँगा कि ये एक बड़ी गैर मामूली बात है, बड़ा गैर मामूली वाक़या है और ये बड़ा गैर मामूली कैरेक्टर आपने शो किया है, बहुत बहुत ज़्यादा। और फिर उस पर अफसोस ना होना, उस पर अफसोस ना होना मुझे अफसोस नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट मुझे आतिफ भाई आए आतिफ असलम ऊपर, साहब ने। हाँ आतिफ भाई ने आके मुझे कहा कि तुम क्या कर रहे हो तुम। अच्छा वो थे उस वक्त वहाँ? जी अच्छा। मुझे आयशा टाकिया ने आके कहा, जो हमारी होस्ट। और ये सब कुछ अचानक हुआ? ये सब कुछ अचानक हुआ, लेकिन मैंने फिर इवन वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने मतलब मामा को भी उन्होंने बहुत पोलाइटली कहा कि आप हमें मौका दें तो हम इसको पूरा स्क्रिप्ट को हम चेंज कर देते हैं कि ये वाला चीज़ नहीं होगी और सब अपोलोजाइज़ करेंगे। इवन जो जूरी है हमारी वो आपसे अपोलोजाइज़ करेगी कि हम इसको गलत एंड पे ले गए थे। लेकिन मैंने वहाँ पे ये समझा कि पूरा जो हमारा इंडस्ट्री है ना वो
एंड कर देती है इस पॉइंट पे कि किसी तरह वहाँ मौका मिल जाए। हाँ, मुझे भी बहुत शौक है कि मुझे वहाँ मौका मिल जाए, मगर और मिला भी dignity मुझे के साथ, 2 respect दफ़ा के मौका साथ। मिला, मैं दोनों दफ़ा विन करके आई हूँ। हाँ, लेकिन अपने आप को गिराना ना पाकिस्तान में हमें काबिल कबूल है, ना कहीं किसी और जगह। आप बड़ी गैर मामूली शख्सियत की मालिक हैं इस हवाले से। मैं आपको इकबाल हो बड़ी गए। नहीं, सीरियसली पर्सनैलिटी आपकी ऐसी है कि आप अपने मिजाज से हट के कोई चीज़ नहीं करती, एक बात, या ख़ास तौर पे कल्चर के हवाले से, दुपट्टे के हवाले से, उसके हवाले से बिल्कुल आपको क्लैरिटी थी और है कि नहीं, ये मेरा इस पे बिलीफ है, ये मेरा फ़ख्र है, मेरे मुल्क का मान है, हमारा कल्चर है, हम ऐसे ही रहेंगे। जी है। अच्छा। क्योंकि मुझे, मेरी एक बहुत रिलीजियस सी फैमिली है, लेकिन उन्होंने मुझे फुल इजाज़त दी है म्यूज़िक करने की। म्यूज़िक सीखा तो पता चला म्यूज़िक एक इतना बड़ा इल्म है, यू नो, कि यूके में इस वक्त बड़ी हैरान कुन बात है, 8th स्टैंडर्ड तक मेरा जो राग है, राग बहार, जो मैंने गाया था, जो मैंने आपसे जिक्र किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको 1 मिनट म्यूज़िक साउंड ऑफ साउथ एशिया की एक एल्बम क्रिएट उन्होंने की है। उसमें ये भी एजाज़ है कि पाकिस्तान से सिर्फ मेरा ही है उसमें एडिशन, और कभी किसी का नहीं हो सका। और वो छोटे बच्चों को ये राग सुनाते हैं हमारी आवाज़ में, और फिर देखते हैं कि उनके माइंड में इम्पैक्ट क्या बना। सो डीप, सो डीप, दे आर टेकिंग द म्यूजिक टू दैट नेक्स्ट लेवल। और हम कहते हैं म्यूजिक क्या, जो शुगल करने वाले आ गए, म्यूजिक थेरेपी कह लीजिए जिसे। हाँ, तो म्यूजिक कोई शुगल नहीं है, ये तो एक पूरा इल्म है। थोड़ा सा बाहर छेड़ दें फिर आगे बढ़ते हैं, वही जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बहार का जिक्र हुआ, बिल्कुल। और इस राग बहार को देखिए ना, कैसा भाग लगा है कि चूंकि कलाम अमीर खुसरो का है, तो अभी रिसेंटली इतना अजीब सा इसका ट्रेंड ऊपर गया, और बड़े बड़े क्लासिकल तरीन के जो तामिल के कुछ थे, उन्होंने मेरे इस पलटे को, इस सरगम को, शायद आपको अच्छा लगेगा सुन के, उस पे वो जो भी उन्होंने अपनी फिल्म में भी यूज किया फिल्म में जो, है। जी सकल वन फूल रही से, तो जो उन्होंने फिल्म में किया, तो वो उन्होंने संजय लीला भंसाली सर ने तो चलो अच्छा कि उन्होंने रीडू किया, और हमें ये फ़ायदा हुआ कि जब हमें लोगों ने मेरा क्लासिकल वर्जन सुना तो उनको ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि इसमें सरगम क्या थी, बात। इसमें डेप्थ थी, तो वो उन्होंने अपनी जगह, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, मगर आप वाला जो है ना, उसमें बहुत प्योरिटी है, सादगी है, और उसमें बहुत सच्चाई लगती है, वो भी ठीक है अपनी जगह। प्लीज़। तरह तरह के फूल मंगाए, तरह तरह के फूल मंगाए, तरह तरह के सानी पमा पमा पगा गा मरेगा, सरे समा पगा मनी दानी सारे नि सा फूल मंगाए, तरह तरह के निजरी जा 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 निजरी जा 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 निजरी जा बाबा नि धनी जनी जनी बाबा तरह 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 के फूल मंगाए, लेकर मन में आए निजामुद्दीन के दरवाजे पर, आवन कह गए अजूनाए, बीत गए बरसों सकल बन फूल रहे सरसों, सकल बन। वाह वाह, ये कहते हैं ना, तसन्नो से पाक। किसी भी नौयत का इल्म जो है वो कैसे आपके काम में आता है। मुझे एक शेर याद आ गया इस पे, किसी और उसमें है, राग के हवाले से, फिर से इस दिल पे पड़े तेरी मोहब्बत की फुहार, क्या फिर से इस दिल पे पड़े क्या बात, तेरी मोहब्बत की फुहार, आज गाकर तुझे मल्हार पुकारा जाए। कितना खूबसूरत, मल्हार का सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। क्या आपकी दिलचस्पी के मौजूआत होते हैं? क्रिएटिव, लाइक आप किसी प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं, अच्छा। या आप म्यूजिक में, अच्छा आपने एक ही कॉर्ड्स में कोई और बात कर दी, या उस फिर पर आपने घंटों आपसे किसी बात अच्छे करता टॉपिक पे बात कर दी, लेकिन ज़्यादातर क्रिएटिविटी या फिर इस्लामिक या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, नॉट इनटू पॉलिटिक्स। ठीक है। ये किटी पार्टी वगैरह का शौक नहीं है? और जो बहुत कमेटी शमेटी नहीं बांधते थे? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं होते, मेरे पास म्यूजिक, मेरे पास मेकअप होते हैं, तानों तो फिर कमेटी पानी चाहिए थी। हाँ, शौक मुझे सब चीज़ों का है, हाँ, ज्वेलरी है, गैजेट्स हैं, हर चीज़ का, लेकिन ये है कि जैसे एक जिंदा दिल आदमी होता है, जिंदगी से भरपूर भी है, मगर एक अपना मिजाज है, और ठीक है, अपने मिजाज को फॉलो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सारा रज़ा खान की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? Truly when my father left, that was the moment. How old you were then? Hardly, मतलब right before that सारेगामापा thing. 7-8 साल। हाँ,
ओह, बहुत ही छोटी उम्र। बहुत छोटे थे, तो इसका मतलब है कि जो आपकी पहली सक्सेस थी ये आपके वाले साहब नहीं देख सके। नहीं थे। हाँ। पर वो होता है, लेकिन आई डू, एज आई टोल्ड यू कि मैं हर चीज़ का दो रुख ज़रूर सोचती हूँ। सो ही इज़ ऑलवेज देयर ऑन माई फोन विद मी, इट्स मी एंड हिम। सो या। और कितनी मेहनत करते थे? आपकी वालदा को तो बहुत जिक्र। कुछ भी नहीं, मेरी मामा अच्छा। की सारी मेहनत है। मेरे पापा बहुत ही अपने में, बस मस्जिद गए, वहाँ से वापस आ गए, मास्टर्स किए हुए थे, एयरफोर्स में भी थे। लोग अक्सर कहते हैं कि कारी साहब और मतलब एक बड़े स्पिरिचुअल से थे, क्या उन्होंने आपको अलाउ भी किया? लोग अक्सर कहते हैं। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि मैंने उस वक्त कहीं थोड़ा सा ना, बिल्कुल उनके लास्ट कहीं कुछ दिन थे, तो मैंने राग एमन में एक कलाम है, नैया करो पार मोइनुद्दीन ख्वाजा, वो पढ़ा था। और वो पहले तो मुझे कहते थे मैं तो नहीं आऊँगा, मैं तो नहीं आऊँगा, और फिर बाद में देखा तो हॉल में पीछे बैठे हुए थे। दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट। फिर मैं उनको उठा के आगे लेके आए, बड़े खुश हुए। उस दिन की मेरी सर से मुलाकात हुई और वो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी कहा कि आप मेरी बेटी को आप सिखाएं म्यूज़िक। Although he was masters in Islamiyat, although he was like a Qari, a Kirat or Naatwan, but he knew कि म्यूज़िक प्योर है। सपोर्ट और दुआएं आपके साथ रही हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये जो लेकिन जो फिजिकल मेहनत है, मुझे लेके जाना ठीक है, मुझे हर जगह, वो मामा वो तो ने बहुत ही किया। सबने देखा जी। आप बहुत, आपकी वालदा के लिए बहुत दुआएं। बहुत दुआएं, बिल्कुल दुआएं चाहिए। सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? हमारे ये मोमेंट्स बहुत स्पेशल होते हैं जब हम लोग अपने म्यूज़िक के थ्रू एक इमेज पाकिस्तान का ऐसा दे देते हैं जिसको भुलाना एक बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दैट मोमेंट, once it was very surprisingly in South Korea. साउथ कोरिया में मैंने जब शो किया तो वो इतना सक्सेसफुल रहा, और वो पहला पाकिस्तानी शो था बिजनेस कम्युनिटी का। वहाँ सब लोग आए, वहाँ लेबर आपको पता है बहुत ज़्यादा है जी, हमारे बहुत और पाकिस्तानी उन्होंने भाई जब हमने गाने गाए तो वो हर तरह से वो शो बहुत ही अच्छा हुआ। तो वहाँ पे जो वहाँ की होस्ट थी उसने कहा कि ये कौन आया हुआ है कि जिसका मतलब इतना थंडरस इवेंट हुआ है। तो वो फिर शी टुक माई इंटरव्यू। शी वॉज फ्रॉम द ओनली इंग्लिश टीवी चैनल ऑफ कोरिया। ठीक है। और उसने पहले जिसको इंटरव्यू किया था वो थे हमारे वजीर आजम साहब, और सेकंड मैं थी, और अभी इसके बाद उन्होंने किसी और का इंटरव्यू नहीं किया। और फिर उससे जो इम्पैक्ट गया कि उसने मुझे इवेंचुअली यही कहा कि पाकिस्तान को जो हम समझते थे वो नहीं है, आपने पाकिस्तान का एक ब्राइट स्माइलिंग और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सा एक हमें मोमेंट दिया है जो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। दैट मोमेंट एंड वंस इन नेपाल, मतलब वैसे तो हम यूएसए वगैरह हर जगह परफॉर्म करते रहे, बट नेपाल में ये हुआ कि वहाँ पे मना किया हुआ था, सारे डिप्लोमेट्स आए हुए थे तो उनको मना था कि उन्होंने ना डांस नहीं करना। बट हुआ ये इवेंचुअली कि इंडियंस और पाकिस्तानी दोनों बाद में सानू नहर वाले बुलते बुला के डांस किया। और उसके बाद वो एक दूसरे को कह रहे थे कि आपने किसी को बताना नहीं कि हम इतने खुश हुए। प्रोग्राम के आखिर में क्या आप शेयर करना चाहेंगी, क्या लोगों को तोहफा देना चाहेंगी जाने से पहले? रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। हो ये बहारें ये समा सब उसके दम से है, वो पिया कुछ कुछ वफा रहता जो हमसे है। ये बहारें ये समा सब उसके दम से है, वो पिया कुछ कुछ वफा रहता जो हमसे है। जान कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। क्या कहना